₹1.5 करोड़ में 26 मॉडल फॉर्च्यूनर सुनने में इतना इम्पॉसिबल लगता है, बट है नहीं। ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर जी 2026। I seen kings fall quick for a hit on a reel. Seen queens trade crowns for a six-figure deal. I don't blame them, I just pray for 'em. We all one mistake from the cage. बड़ी चीज यहाँ अजीब है, आगे से ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू और 26 मॉडल की लगती है, लेकिन बैक पे आके ये गाड़ी 2018-19 वाली शेप दे देती है, क्योंकि इसमें टेल लाइट्स ये पुराने वाली हैं जो कि एलईडी स्ट्रिप्स वाली हैं। खैर, मोर ऑन दैट लेटर, बड़े वर्जन पे ये डिफरेंट आती हैं और G 2.7 पेट्रोल आती है। ये गाड़ी रिसेंटली ही काफी सस्ती की गई है टोयोटा की तरफ से, और ये मेरे ख्याल से अब एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि साइज के लिहाज से तो ये गाड़ी प्रॉपर फॉर्च्यूनर ही है और GR स्पोर्ट वाली चेसिस पे ही ये गाड़ी भी बेस्ड है, बट प्राइस के लिहाज से उससे गाड़ी काफी सस्ती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कम है और वो है 4x4। ये एसयूवीज मानी ही 4x4 के लिए जाती हैं, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ 4x2 है। इसको आप सिर्फ रेवीज पे चला सकते हैं। अगर आपने इससे बड़ा वर्जन लेना है तो फिर वो गाड़ी महंगी हो जाती है और वो 4x4 होती है। फीचर्स यहाँ भी डिसेंट हैं, लेकिन कुछ चीजें कम है। वो क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर की, और इंटीरियर में बहुत सारी चीजें नोटिसेबल हैं। एक तो इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, और कहने को ये गाड़ी अच्छी खासी महंगी है, बट स्टिल ये फैब्रिक सीट्स दी गई हैं, लेकिन ये कोई आम फैब्रिक नहीं है। इसमें काफी प्रीमियम टेक्सचर दिए गए हैं और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। मेरे ख्याल से जस्टिफाइबल है, लेकिन डोर्स में ये कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप इसके डोर्स देखें तो ये पूरे ही ब्लैक है, यहाँ पे कोई अलग अलग कलर टोन्स नहीं दी गई। इसके जो आर्म रेस्ट हैं ये आते फैब्रिक की फिनिश में है। इससे अगर आप ऊपर जाए तो फिर इंटीरियर ऑरेंज हो जाता है, येलो सा कैमल ब्राउन वाला। फिर उससे ऊपर जाए लेजेंडर में तो उसमें ऑलमोस्ट पूरा ही ब्लैक हो जाता है, और उससे ऊपर जाए तो फिर जीआर में ब्लैक और रेड हो जाता है। बट ये इसकी बेसिक ट्रिम है। मोटी मोटी चीजें यहाँ पूरी हैं। डैशबोर्ड का लेआउट सेम टू सेम वैसे ही है जिस तरह की जीआर में होता है, और स्क्रीन भी यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी दी गई है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये कम लोडेड है। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे जीआर स्पोर्ट की तरह ही टॉप ऑफ लाइन दिया गया है, डुअल जोन दिया गया है, और इसमें फिर मोटी मोटी चीजें पूरी आती हैं। लेकिन यहाँ पे एक जगह ब्लैंक है, जहाँ पे बड़े वर्जन के अंदर इसके 4x4 के कंट्रोल्स आते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉकिंग वगैरह आता है। इसमें वैसा कुछ भी नहीं दिया गया। ये गाड़ियां फेमस अपनी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज की वजह से होती हैं, बट इसमें वो कुछ भी नहीं दिया गया। हालांकि इंजन इसमें वही है जो कि प्राडो वगैरह में आता है 2TR। पीछे पर ये नीचे वुड की ट्रिम्स दी गई हैं, इसमें यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। गियर सेलेक्टर इसका सेम टू सेम बड़े वर्जन जैसा है, और मैनुअली आप इस गाड़ी को भी चला सकते हैं इस तरह से। पैडल शिफ्टर भी ये गाड़ी ऑफर करती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। यूजुअली बेसिक गाड़ियों में इतने फीचर्स नहीं आते जितने ये ऑफर कर रही है। हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल है, यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं बड़े वर्जन की तरह। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, लेकिन बाकी ब्लैंक स्विचेस हैं। फिर इसमें सेंटर कंसोल भी स्पेस के लिहाज से ठीक है, उतना ही है जितना के बड़े वर्जन में आता है, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी पोर्ट की गई हैं, और इसकी जो सीट्स हैं ये भी आप इससे आगे पीछे करेंगे हाथ से, जबकि इसके बड़े बजट में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं। बैक भी इसके मैनुअली इस तरह से आगे पीछे करेंगे। बाकी रूफ इसकी सेम टू सेम वैसी है जिस तरह की सिग्मा वगैरह में आती है, लेजेंडर में आती है। ना इसमें सनरूफ आती है, ना इसके बड़े बजट में, और एक गाड़ी वर्ल्ड वाइड सनरूफ ऑफर नहीं करती, क्योंकि सनरूफ टोयोटा में प्राडो के लिए रिजर्व्ड है, फॉर्च्यूनर में नहीं आती। खैर, बाकी लाइट्स यहाँ पे वैसे ही प्रीमियम है, सनग्लास होल्डर दिया गया है। एक चीज और यहाँ पे कम है, और वो है ऑटो डिमिंग वाला फीचर। रिव्यू मिरर इसमें बिल्कुल बेसिक आता है, सिंपल क्रोला वगैरह की तरह का। और जहाँ तक बात है स्टीयरिंग व्हील की, तो ये भी इसका सेम टू सेम जीआर स्पोर्ट जैसा ही है देखने में, सिर्फ यहाँ पे कुछ जीआर की बैजिंग वगैरह नहीं दी गई, बट है ये पूरा ही लेदर स्टेज। फिर यह भी मल्टीमीडिया वाला, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, और मीटर भी इसका लुक से लिहाज से डिसेंट है। ऑलमोस्ट ऐसा ही मीटर सिग्मा में भी आता है, और इसमें फिर ये गाड़ी टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाती है, जो कि मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। यूजुअली इतने फीचर्स टॉप ऑफ लाइन वाली गाड़ी में आते हैं, बट इसमें भी दिए गए हैं। बट अगेन इसमें भी ग्राफिक्स पे वर्क नहीं किया गया। इसमें जो ये बोनट है ये प्राडो का बना हुआ है, और है ये गाड़ी फॉर्च्यूनर। खैर, बाकी स्पीड लिमिट इसमें 200 वगैरह तक है। रेड लाइन इसकी 5.6 से जाके शुरू होती है, क्योंकि ये पेट्रोल वेरिएंट है। अगर आप इसमें डीजल लेते हैं तो उसकी रेड लाइन थोड़े पहले शुरू हो जाती है। मटेरियल्स यहाँ भी प्रीमियम रखे गए हैं, वुड वगैरह का यूज किया गया है, लेदर भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन छोटे मोटे फीचर्स कम कर दिए गए हैं। बाकी हेडलाइट इस गाड़ियां भी ऑटोमेटिक आती हैं, फॉग लैंप्स भी ये गाड़ी ऑफर करती है, और विंडो भी इसमें चारों ही सिंगल टाइप वाली आती हैं। अगेन मोस्टली कंपनियां यहाँ पे आकर चीप आउट कर जाती हैं छोटे वर्जन में, बट इसमें नहीं किया गया। फिर कुछ चीजें यहाँ पे फिट हैं, कुछ चीजें अजीब हैं। अजीब ये है कि यहाँ पे छोटी छोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जैसे कि नॉर्मल गाड़ी में यहाँ पे आता है क्रोम, इसमें क्रोम नहीं दिया गया। फिर नॉर्मल गाड़ी में अगर आप पिछला डोर खोलते हैं तो उसमें यहाँ पे फॉर्च्यूनर की जो बैजिंग दी गई है वो सिल्वर होती है, इस पे जगह खाली रखी गई है, सिल्वर वाला पार्ट इसके ऊपर लगाई नहीं गया, हालांकि कितना भी महंगा होगा। फिर इसमें ये वाली जो चीज है ये भी पूरी ही ब्लैक आती है, बड़े वर्जन में सिल्वर आती है, और इसमें रिम फीट डिफरेंट है कंपेयर टू टॉप ऑफ लाइन वाली कार। इसका डिजाइन भी डिफरेंट है, बट टायर वही है जो कि बड़ी गाड़ी ऑफर करती है। डनलॉप ग्रैंड ट्रैक, अगर आप लेक्सस LX 600 भी ले रहे हैं तो उसमें भी टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक ही आता है, लेकिन इसमें साइज छोटा है। ये 17 इंच का रिम है, जीआर वगैरह में, सिग्मा वगैरह में रिम 18 इंच का आता है। कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल नोटिसेबल है। जैसा कि मैंने अंदर बताया था, हेडलाइट्स ऑटोमेटिक भी हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी, प्लस यहाँ फॉग लैंप भी दिए गए हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि ये दोनों ही LED वाले हैं।
ये बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप है, ये भी एलईडी में है, जबकि यूजुअली छोटे वर्जन में हेडलाइट्स येलो आती होती हैं। इवन अगर आप सिविक लेते हैं तो वो गाड़ी भी ओरियल में आज तक हेलोजन लैंप ऑफर करी है, हालांकि वो गाड़ी अच्छी खासी महंगी है, बट इसमें एक छोटी सी जगह पर चिप आउट किया गया है, वो है ये वाली। इसमें जो पार्किंग दी गई है ये छोटा सा हेलोजन लैंप है, जबकि दूसरी गाड़ी में यहाँ पे पूरी डीआरएल आती है। इसमें इंडिकेटर के लिए ये वाली जगह पूरी चलती है, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया। और इसकी हेडलाइट्स भी डिफरेंट है कंपेयर टू सिग्मा वगैरह, क्योंकि सिग्मा में यहाँ पे नीचे डीआरएल आती है, इसमें डीआरएल निकाल के ये वाली जगह बंद कर दी गई और ऊपर यहाँ पे 3 एलईडी से दी गई हैं। ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि आपको गौर करने पे आइडिया होंगे, बट पाकिस्तानियों के लिए जो चीजें मैटर करती हैं वो सब यहाँ पूरी हैं, और वो है इसकी ओवरऑल लुक। सब कुछ इसमें दूर से देखने पे सिग्मा जैसा ही लगता है, ग्रिल्स में डिफरेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही सिमिलर है। वही और फ्रेंड्स ये गाड़ी भी ऑफर करती है, और इसमें साइड मिरर भी देखने में तो वैसे ही आते हैं, लेकिन GR स्पोर्ट जो अब आ रही है उसमें नीचे यहाँ पे कैमरास दिए गए होते हैं। वो गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है, इसमें वो चीज नहीं है। बाकी इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है, स्मार्ट एंट्री भी गाड़ी ऑफर करती है, और इसकी चाबी भी बड़े वर्जन से रहती है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। एक चीज में वियर्ड है, और वो ये है कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के अंदर चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स नहीं दिए गए। मोस्टली गाड़ियां यहाँ पे ग्रैब हैंडल ऑफर करती हैं, इवन रिवो में भी आता है, प्राडो वगैरह में भी, बट इसमें नहीं है। और अगर आपने इसमें बैठना है तो आप बस किसी तरह से सहारा लेके इसमें घुसेंगे इस तरह से। नए यूजर हैं जो एसयूवीज पहले यूज नहीं करते रहे, तो आपको इसमें चढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये मेरे ख्याल से वियर्ड है, बट बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से इसमें सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की अलग से जोन दी गई है। अगेन यहाँ पे जी-बॉट नहीं किया गया, प्रॉपर एयर वेंट्स यहाँ पे भी आते हैं, और थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी आते हैं। थर्ड रो सीट्स भी इसमें प्रॉपर दी गई हैं, लोग उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, कोई बहुत सारा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन स्टिल होना ना होने से बेहतर है। रेयर बेंचेस के काफी हद तक एडजस्टेबल हैं, इनको भी किसी भी एंगल पर लॉक कर सकता हूँ इस तरह से, और इसमें पे सेंटर कंसोल भी आता है, जिसमें ये गाड़ी कप होल्डर्स भी ऑफर करती है। फिर से जो रेयर सीट्स हैं इनको आप इस तरह से स्लाइड भी कर सकते हैं, ताकि थर्ड रो पैसेंजर्स का लेगरूम स्पेशियस हो जाए। यहाँ पे हर किसी के लिए सही चीजें सोची गई हैं। बाकी यहाँ पे आउटलेट भी ऑफर करती है। एक तो ये प्रॉपर हाउस होल्ड सॉकेट है, जहाँ पे अपने घर वाला चार्जर लगा सकते हैं और फोन चार्ज कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक सिगरेट लाइटर भी दिया गया है। टॉप ऑफ लाइन वाली गाड़ी यहाँ पे C2C पावर आउटलेट ऑफर करती है। और एक चीज बैक पे भी इसमें अच्छी है, वो ये है कि पावर टेलगेट ये गाड़ी भी ऑफर करती है। बेसिक होते हुए ये चीज मोस्टली गाड़ियां खा जाती हैं, बट इसमें दी गई है। और इसमें फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए थर्ड रो सीट्स भी आती हैं। ये भी अगेन फैब्रिक की फिनिश में है, लेकिन यूजेबल है, प्रॉपर यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, लेकिन लॉन्गर जर्नीज के लिए नहीं, स्मॉल जर्नीज के लिए। और इसके अलावा बाकी इसमें ट्रंक कैपेसिटी भी डिसेंट है, लेकिन बेड इसमें फ्लैट नहीं आता। प्राडो 2009 के बाद से फ्लोर बेड फ्लैट ऑफर करने लगी थी, सीट सिंकिंग वाली आ गई थी उसमें, लेकिन इसमें अभी 26 में भी सीट साइड पे फोल्ड हो रही हैं, सिंकिंग वाला फ्लोर बेड इसमें नहीं दिया गया। लैंड क्रूजर 300 ऑफर कर रही है, प्राडो ऑफर कर रही है, इसमें अब आई एम नॉट श्योर कि कब आएगा, शायद अगली जनरेशन में ही जाके आए। फिर इसके अलावा मोटी मोटी चीजें यहाँ भी पूरी हैं, स्पॉइलर वगैरह है और वॉशर भी है, लेकिन यहाँ पार्किंग सेंसर्स नहीं है। फिर टेलर के मैंने जिस तरह बताया था कि ये पहले वाली है प्री फेसलिफ्ट वाली, ये अगर आप लेके फेसलिफ्ट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इसकी लुक सेम टू सेम GR स्पोर्ट जैसी बन जाती हैं, और हमने कुछ गाड़ियां कन्वर्ट की भी हुई हैं ऑलरेडी साइकिल मोड स्पोर्ट से। अगर आपने कन्वर्ट करवानी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अब अगर बात करें इंजन की, तो इसमें 2 मेन इंजन आते हैं पाकिस्तान में, एक तो डीजल वाला और फिर एक ये वाला। डीजल वाली गाड़ी 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल होती है, ये गाड़ी 2700 सीसी पेट्रोल है और डुअल VVTi है। इसकी एक सबसे बड़ी जो अपसाइड है वो ये है कि इसकी नॉइज नहीं है, ये इंजन काफी ज्यादा खामोश है और काफी ज्यादा स्मूथ भी है। अभी ये गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन इसमें कोई शेक या कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, जबकि डीजल वाली गाड़ी में बहुत सारी रिफाइनमेंट्स करने के बाद भी वो गाड़ी काफी वाइब्रेट करती है और उसका धुआं भी बहुत होता है। अब ये गाड़ी यहाँ पे तकरीबन आधे पौने घंटे से ऑन खड़ी है, लेकिन जरा सा भी स्मोक नहीं है, जरा सा भी स्मेल नहीं आ रही। लेकिन डीजल वाली गाड़ी यहाँ पे अगर 5 मिनट भी ऑन रह जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये इसकी अपसाइड है। बाकी जहाँ तक बात है फिगर्स की, तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 164 हॉर्स पावर और 245 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ऑन पेपर तो ये ठीक लगते हैं और डे टू डे यूज के लिहाज से ये ओके है, लेकिन अगर इसमें आप डीजल पे जाते हैं तो उसका टॉर्क इससे डबल है। वो गाड़ी प्रोड्यूस करती है 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और इसकी हॉर्स पावर है 201। तो डीजल वाली गाड़ी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन अगेन वो गाड़ी इससे महंगी भी बहुत ज्यादा है, बट ये गाड़ी कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। ये गाड़ी लेने के बाद आप साथ पूरी की पूरी सिविक ले सकते हैं, जितने में आप सिर्फ GR लेंगे। खैर बाकी इसमें बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है, ट्रांसमिशन इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, बोनट इसका ओपन स्टैंड से होता है, अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक आती तो मेरे ख्याल से बेहतर था। और इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल आते हैं, लेकिन 4x4 नहीं दिया गया यहाँ पे। पार्ट्स इस गाड़ी के आपको इजीली मिल जाएंगे। ये इंजन टोयोटा की बहुत सारी गाड़ियों में आता है, प्राडो वगैरह में भी, तो इसके पार्ट्स आपको सोच कर इतना मसला नहीं होगा। ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये गाड़ी ऑफर करती है, लेकिन इसमें 4x4 नहीं आता। फिर ये वाला इंजन टोयोटा की बहुत सारी गाड़ियों में आता है, प्राडो भी ऑफर करती है, तो इसके पार्ट्स सोच करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और ज्यादा महंगे भी नहीं होंगे। और जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये एवरेज देगी आपको 7 से 8 की, डिपेंडिंग अपॉन पैटर्न। लॉन्ग पे भी गाड़ी 8-9 के आसपास ही रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती। डीजल वाली गाड़ी एवरेज इससे बेहतर दे देती है। बाकी इंजन इस गाड़ी में भी टेढ़ा है, प्राडो में भी टेढ़ा ही होता है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये गाड़ी 26 मॉडल है, एज गुड एज ब्रांड न्यू है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है,
और इसकी डिमांड है 1,45,00,000 रुपए। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसके अलावा हमारे पास फॉर्च्यूनर का हर वर्जन ब्रांड न्यू भी अवेलेबल होता है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। और हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Used to pray for a check, now I check on my spirit. Cause the money don't echo when your soul ain't near. I see fake friends turn saints in the Christ.